जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे 2020 में पूछे गए बिहार बोर्ड क्लास 10th के साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दोस्तों, ये प्रथम पाली का क्वेश्चन है। इसके बाद मैं बता दूंगा सेकंड पाली का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इसके पहले ना हमने 2021 का प्रथम पाली और सेकेंड पाली का क्वेश्चन अपलोड कर रखा है, तो उसको जाके आप देख सकते हैं। उसका काफ़ी डीपली एक्सप्लेन्ड सॉल्यूशंस है। ठीक है, आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो उस पर लिखा है क्लास 10th साइंस PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक प्लेलिस्ट बना है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसका पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी है जिंक, ऑप्शन सी है फेरस, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, यानी सी जो फेरस होता है वो इन तीनों के कंपैरिजन में काफ़ी कम अभिक्रियाशील है। यानी फेरस से अधिक अभिक्रियाशील कौन बना है, तो एल्युमिनियम भी है, जिंक भी है और मैग्नीशियम भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं उन सभी ऑप्शन में सबसे कम जो अभिक्रियाशील है वो कौन है, तो फेरस है। ठीक है, लोहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 2 नंबर, कह रहा है कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो जो कार्बन की जो होती है परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कितनी, 6 होती है। ठीक है, तो 6 इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिअबंध होते हैं वे कहलाते हैं। तो जिसमें होगा त्रिअबंध, ठीक है, उन्हें कहते हैं एल्काइन। क्या कहते हैं, एल्काइन। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 4 कह रहा है कि एथेनॉल के क्रियाशील मूल का सूत्र क्या होता है। यानी एथेनॉल जो होता है उसका क्रियाशील मूल क्या होता है, तो OH होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, OH। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है। विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है, तो ओम मीटर इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। दोस्तों, तो विद्युत का सबसे जो अच्छा चालक होता है वो होता है क्या, तो ऑप्शन ए चांदी होता है। ठीक है, सिल्वर होता है। दोस्तों, अगर इन सभी क्वेश्चंस में से आपको आंसर आ रहा हो तो पहले आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 के साथ कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह खोज किसने किया था। दोस्तों, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह खोज किया था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, ऑर्स्टेड महोदय ने 1820 में किया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो इसका जो सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर वो है ऑप्शन डी। ठीक है, क्या है, ऑप्शन डी, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है कि जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण जैसे अल्फा कण हो सकता है किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र दिशा क्या होती है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी ऊपरी मुखी होती है। क्या होती है, ऊपर की ओर होती है, ऊपरी मुखी होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो है, तो जो हमारे घरों में विद्युत आती है, इलेक्ट्रिक आती है, वो होती है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, AC करंट होती है, 220 वोल्ट पर होती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। यानी हम बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते, क्योंकि जब बादल लगेगा तो क्या होगा, उस दिन धूप नहीं निकलेगी। धूप नहीं निकलेगी तो क्या होगा, सौर जो तापक होगा वो गर्म नहीं होगा। समझ रहे बात को ना। यानी कहने का मतलब बादलों के दिन में क्या होगा, जब बादल रहेगा तो सूरज की किरण नहीं आएगी ना धरती पे। ठीक है, यानी उस दिन गर्मी थोड़ा कम लगेगी। कहने का मतलब सूरज कम दिखेगा तो गर्मी कम लगेगी। ठीक है, तो कह रहा है कि सौर जल तापक का उपयोग हम गर्मी वाले दिनों में नहीं कर सकते, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। ठीक है, यानी वो सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सबसे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी जो नाभिकीय ऊर्जा होता है वो सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है वो। ठीक ना, बात समझ के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह है। ठीक है, तो जाहिर सी बात क्या हो जाएगा, वो उत्तल और समतल दोनों में होता है। यानी यहाँ पे समतल हो चाहे यहाँ पे इस प्रकार से उत्तल दर्पण हो चाहे समतल दर्पण हो। ठीक है, यानी इन दोनों में प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। क्या बनता है, सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है इन दोनों में। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बात क्या है, सीधा का। ठीक है, सीधा प्रतीत होना का, तो सीधा बनता है प्रतिबिंब कहाँ पे, तो अवतल और समतल, सॉरी उत्तल और समतल दोनों में। ठीक है, समझ के बात को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो देखिए ध्यान से, कह रहा है कि
किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। समझ के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो फ्रेंड्स जो हीरा होता है उसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो ये इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, उत्तल लेंस को कहते हैं, और जो ये यहाँ पे ऑप्शन बी में है अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? फ्रेंड्स जो उभयलिंगी होता है वो केचुआ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन डी, यानी मटर को चुना। ठीक है, मटर के पौधों को। चलते हैं ऑप्शन नंबर चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग है? ठीक है, अवशेषी अंग क्या है? तो हमने इसको देखा था अभी पिछले वाली वीडियो में। क्या देखा था? तो ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। ठीक है, अपेंडिक्स होता है। समझ गए ना, ये अवशेषी अंग होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 देखिए ध्यान से, क्या चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये संबंधित है वन संरक्षण से। किससे है? वन संरक्षण से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन है? एम बराबर क्या होता है? तो भी बटा यू होता है। ठीक है, क्या होता है? तो भी बटा यू होता है। ठीक है, समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो फ्रेंड्स नेत्र में जो रंगीन भाग होता है ना, जो रंगीन पार्ट होता है नेत्र का, आँख का, वो होता है परितारिका। क्या होता है? परितारिका। समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। ठीक है, कह रहा है वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए क्या होता है? बादलों का रंग नीला दिखता है। इसी कारण क्या होता है? बादलों का जो रंग होता है वो नीला प्रतीत होता है। ठीक ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा है क्वेश्चन 24 की प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? ठीक है, वास्तविक जो होता है सूर्योदय जब सुबह होती है, जब सूर्य उगता है ना, तो उससे मतलब कहने का मतलब वो हमको 2 मिनट पहले हमको प्रतीत हो जाता है कि सूरज उग रहा है। ठीक ना, लेकिन वो एक्चुअली उगा नहीं होता है। ठीक ना, तो हो जाएगा इसका आंसर क्या? ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स आपके सामने अगला क्वेश्चन कह रहा है 24 कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो इसका हो जाएगा सही उत्तर बिल्कुल वो है ऑप्शन बी, यानी वायुमंडलीय अपवर्तन कारण। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। आधुनिक आवर्त सारणी नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, परमाणु संख्या के आधार पर। ठीक है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है जिसको बनाया था मोजले ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। कह रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी की 36 कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती हैं? तो 36 कतारें होते हैं जो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल जो होती हैं लाइनें, उसको बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? तो जो लोहे का फ्राइंग पैन होता है उसको जंग से बचाने के लिए ना उस पर जिंक पर चढ़ाते हैं। क्या आते हैं? तो उसको गैल्वेनीकरण करते हैं। चलते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ठीक है, तो चाकू से कट सकता है कौन? सोडियम करता है। ठीक है, ऑप्शन बी से राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? ठीक है, तो चूने के पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें जब मिलता है ये CO2 गैस, ठीक है, तो क्या करता है? उसको दूधिया कर देता है। ठीक है, दूधिया। ठीक है, यानी वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। कह रहा है टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो टार्टरिक मिलता है ऑप्शन नंबर डी, यानी इमली में मिलता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। कह रहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम होता है CaSO4 × 2H2O। क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो फ्रेंड्स आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 30 क्वेश्चन कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलेगी? तो जाहिर सी बात है कि जब धातु से किसी अम्ल की अभिक्रिया होती है तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है? H2। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। कह रहा है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है घेंगा रोग। ठीक है, जानते हैं, सब कोई जानता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? दोस्तों तो इसका हो जाएगा सबसे सही उत्तर वो है ऑप्शन ए, वृद्धि हार्मोन निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है? वृद्धि हार्मोन निकलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। कह रहा है निम्नलिखित अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो इसमें होता है विखंडन। क्या होता है? विखंडन होता है। विखंडन इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। कह रहा है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंडाशय है। क्या बदलता है? अंडाशय बदलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। कह रहा है
स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? दोस्तों इसका हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन ए, यानी द्वार कोशिकाएं होती है, इसको बोलते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, जो स्टोमाटा इसको बोलते हैं रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। कह रहे हैं निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? ठीक है, तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। उसको क्या बोलते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, जो प्रत्येक वृक्क में 10 लाख कम से कम नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। कह रहा है मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों तो उत्सर्जी अंग होता है मानव को, होता है वृक्क यानी किडनी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। कह रहा है एंड्रोजन क्या है? दोस्तों जो एंड्रोजन होता है वो नर लिंग हार्मोन होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या वो कहलाता है प्रक्रिया? तो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, सॉरी हो जाएगा ऑप्शन ए, उपचयन कहते हैं, उसको उपचयन कहते हैं या ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, समझ गए बात को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 42 है। कह रहा है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों अम्ल का पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। कह रहा है कि धोने का सोडे का आणविक सूत्र क्या होता है? तो फ्रेंड्स धोने का सोडा होता है उसको कहते हैं धोवन सोडा, उसका सूत्र होता है ऑप्शन सी। ठीक है, यानी Na2CO3 × 10H2 होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। कह रहा है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल होता है तो जो मधुमक्खी छोड़ती है डंक में जो अपना उसका अम्ल होता है उसको बोलते हैं मेथनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं? मेथनोइक अम्ल, या इसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। ठीक ना, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। कह रहा है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? दोस्तों इसका हो जाएगा सबसे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कुटपाद द्वारा पकड़ता है। ठीक है, तो अमीबा जो होता है अपना भोजन पकड़ता है कुटपाद के द्वारा। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। कह रहा है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? दोस्तों तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन है सी, यानी लाइपेज एंजाइम करता है वसा पर क्रिया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है, कह रहा है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो फ्रेंड्स जो श्वसन होता है श्वसन, इसको वायवीय श्वसन कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है तो वो उससे बोलते हैं वायवीय श्वसन। तो इसी में क्या होता है? अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, वायवीय श्वसन। ठीक है, समझ गए। तो इसमें क्या होगी? अधिक ऊर्जा मुक्त होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। जो अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है कि मछली का श्वसनांग है, तो मछली का श्वसनांग क्या होता है? गिल्स होता है। क्या होता है? गिल्स होता है। समझ गए बात। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा आपको, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो एग्जाम लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और मजबूत होगा। ठीक है, आप लेवल को काफ़ी बढ़िया से अचीव कर पाएंगे। ठीक है, और एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे जुड़िएगा आप। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।